हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने वाले हैं, उनका डीएलएड का फॉर्म का डेट आ गया हुआ है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, इस फॉर्म के विज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है, हम सारी बातों को आपको पढ़ के समझा देते हैं। A to Z सारी बातें पढ़ के समझा देंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 24 से 26 देख रहे हैं 2024 से 26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए, फिर इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्देश शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षक विभाग बिहार पटना के, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ प्रांतांक 12/विविध 11/2016 फिर 97 दिनांक 25/1/2024 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा विवरणिका सत्र 2024 से 26। देखिए यहाँ लिखा हुआ सत्र 2024 से 26 के आलोक में सत्र 2024 से 26 में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने की इच्छुक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित राज्य के सभी राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए चयन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 ऑनलाइन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेन चीज़ों को आप लोगों को हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है आपका कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2/2/2024 से 15/2/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। 2 तारीख से स्टार्ट है, मतलब आज से स्टार्ट है और 15 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ओके। उसके बाद इसमें देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षक को 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है, ठीक है ना, मीन्स प्रोफेशनल कोर्स है ये। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 6 तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है, ठीक है। इसकी अवधि जो होती है वो क्या है आपके 2 शैक्षणिक मतलब 2 वर्षों की इसकी जो होती है वो आपकी अवधि होती है। डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला ही होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट में आपका दिया हुआ सारे चीज़ों को आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जो इसमें मेन जो योग्यता है, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक मीन्स +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट है। मतलब कि देखिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं तो आपको +2 में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स की आवश्यकता है, ठीक। फिर आप देखिए 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। मीन्स अगर 50% अंकों के साथ अगर मौलवी की परीक्षा आप पास कर रहे हैं तो उसमें उर्दू के जो अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड के पाठ्यक्रम में क्या होंगे, नामांकन के पात्र होंगे।
अब डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का होगा। मीन्स कह रहा है कि इसमें आपके अपीयरिंग वाले भी जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं, यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसमें उम्र सीमा दिया हुआ है। देखिए आपकी जो उम्र सीमा होगी वो 17 वर्ष होगी। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबंधित प्राप्त अध्यापक शिक्षक संस्थानों और प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिक कॉलेज चॉइस को दृष्टिपथ पर रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका आरक्षण जो है, एक होता है वर्टिकल जो होता है आरक्षण और एक होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो आप ये जो आरक्षण वाले हैं लोग वो अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, मेन आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या क्या है आप देख लीजिए। सामान्य हिंदी या फिर उर्दू 25 अंक का होगा। ठीक है ना, जो हिंदी से देंगे वो 25 नंबर का हिंदी देंगे, या फिर जो उर्दू से देंगे वो 25 नंबर का उर्दू देंगे। मैथमेटिक्स आपका 25 नंबर का होने वाला है। विज्ञान आपका जो होगा वो आपका 20 नंबर का होगा, और सामाजिक अध्ययन जो होगा वो सोशल स्टडीज़ 20 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी जो होगा वो 20 नंबर का होगा, और आपका रीजनिंग जो होगा वो 10 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 120 और 120 अंक भी होंगे। ठीक है ना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 35%। ठीक है ना, इससे कम लाइएगा तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे फीस कितना लगेगा, एग्जामिनेशन फीस। तो सामान्य कोटि और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया लगेगा। ठीक है ना, सिर्फ SC ST के लिए आपको 760 रुपया, मतलब 200 रुपये की छूट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का जो यहाँ तरीका यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या आवेदन आपके लगेंगे, वो सारे यहाँ पे आवेदन है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, 12th का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति SC और ST की जो उम्मीदवार होंगे वो उनका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर मीन्स NCL प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और फिर मतलब कि आर्थिक रूप से, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ लिखा हुआ आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनको भी लगेगा। ठीक है, जो भी मतलब EWS से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे मेन आपके यहाँ पे खबर थे, और ये आपके मेन जो पॉइंट्स थे उसको हम डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसकी तैयारी डीएलएड की इस पोर्टल पे कराई जाती है, इस चैनल पे कराया जाता है, और डीएलएड की तैयारी इस चैनल पे कराया जाता है। आप इससे जुड़ें और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए खबर के साथ।